ऑनलाइन टीचर्स के लिए दो कौड़ी के, फ्रॉड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बैकलैश भी देखने को मिल रहा है। आखिर एक पत्रकार को शिक्षकों पर ऐसी बेहूदी भाषा में हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी? अंजना ओम कश्यप स्वतंत्र पत्रकारों से, रवि से, अजीत अंजुम जी से आहत है। समझ में आता है कि सार्वजनिक साख के कम होने से उनका विचलित होना हो रहा है, लेकिन टीचर्स से क्यों? स्वाभाविक है कि नीट को लेकर, एनटीए को लेकर, सीबीएसई के मामले को लेकर सरकार से या सत्ता से सवाल पूछने का काम स्वतंत्र पत्रकार ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वे टीचर्स भी कर रहे थे जो अपने स्टूडेंट्स के साथ इन मामलों में आकर खड़े हो गए। अब ये चूंकि अटेंशन इकॉनमी है और शिक्षकों के पास भी थोड़ी बहुत अटेंशन आ गई है, इस बात ने अंजना जैसे पत्रकारों को खुद के लगातार इर्रेलेवेंट होने, अप्रासंगिक होने का एहसास करा और इसीलिए वो तमाम गरिमा और भाषा भूलकर विफर गई। कोचिंग और यूट्यूब में शिक्षक का कारण नहीं इतने स्वीकार्य और सम्माननीय बन गए, बल्कि यह उस पूरी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था तंत्र यानी कि प्रशासन की ही नाकामी से उपजे हैं, जिनका इसी प्रशासन का काम था कि युवाओं का मार्गदर्शन किया जाए सामान्य तरीके से। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि टीचर्स को सेलिब्रिटी बना दो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि लाखों स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जर्नी आसान बनाने वाले लोगों को आप अचानक दौकड़ी का कहने लगे। उनके कंट्रीब्यूशन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत विनम्रता से अंजना और उन जैसे पत्रकारों से बस यही कहना है कि ना सही खान सर, अभिनव या कोई और शिक्षक, लेकिन अपने ही उन शिक्षकों को तो याद कीजिए जिन्होंने कभी आपको पत्रकारिता का कटघरा सिखाया होगा। क्या जिस किस्म की पत्रकारिता आप कर रही हैं उसके साथ आप अपने इन शिक्षकों की आंखों में आंख डालकर देख भी सकती हैं? या फिर उन शिक्षकों को भी दो कौड़ी का मानकर आप इनसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते? आखिरी बात, स्कूल के शिक्षकों को आपने पशुगणना में लगा दिया, घर गणना में लगा दिया, भूसा इकट्ठा करने में लगा दिया, और कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को आपने अर्बन नक्सल कह दिया, एंटी नक्सल कह दिया, ऑनलाइन शिक्षकों को आपने दो कौड़ी का मान लिया। आखिर शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है?